बच्ची जो खड़ी है आपके सामने, इस बच्ची को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये बच्ची है क्या। जी सर जी, क्या मसला है इसका? डॉक्टर साहब, ये या तो हम इसके दिन भूल रहे हैं या हम तो इसको 9वें महीने में, ठीक है, आखिरी महीने में हो सकता है कि 20 दिन 25 दिन और ले जाए, पॉसिबिलिटी है। वैसे इसका हिवाना देख के क्या लगता है कितने दिन और लेगी? आपका तजर्बा क्या कहता है? ठीक है, तेल दो जी, कितने जी साई तेल कितने? वो लेके अपने हाँ ले जी, चेकिंग स्टार्ट कर दी है कि देखते हैं क्या करती है हमारे साथ ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मिलके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपकी खिदमत में एक केस लेकर आए हैं। इस केस को आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं और ये केस आपके सामने मौजूद है। पहले हम केस के बारे में पूछते हैं, फिर मैं ये बच्ची जो खड़ी है आपके सामने, इस बच्ची को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये बच्ची है क्या। जी सर जी, क्या मसला है इसका? डॉक्टर साहब, ये या तो हम इसके दिन भूल रहे हैं या हम तो इसको 9वें महीने में, ठीक है, आखिरी महीने में चला रहे हैं। ठीक है। तो पीछे ये चेक कराई, कह रहे हैं इसकी बच्चे की ग्रोथ बहुत कम, स्लो चल रही है। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब को चेक करवाई है, वो कह रहे हैं बच्चे की ग्रोथ कम चल रही है। हाँ जी, कम चल रही है। आपके हिसाब से इसको कितना टाइम हो गया? हमारे हिसाब से इसको आखिरी महीना चल रहा है। आखिरी चल रहा है या आखिरी हो गया, खत्म हो गया? नहीं, आखिरी चल रहा है। आपके हिसाब से ये तकरीबन 260-70 दिन की प्रेग्नेंट है। जी जी। लेकिन आप चेक नहीं करवाना चाहते हैं कि नीचे कोई चीज नहीं है? नीचे कुछ भी नहीं है। आपके तजर्बे के मुताबिक इस वक्त इसको तैयारी करनी चाहिए थी, हाँ जी, लेकिन ये तैयारी नहीं कर रही। तैयारी नहीं कर रही है। ठीक है, ये बताएं कि जानवर ने पीछे से बैठते हुए कोई पीछे से पेशाब वाली जगह से कुछ तारे फेंकता हो? नहीं, कोई ऐसी कोई हरकत नहीं की। कोई खाने पीने का फर्क लगा हो? ये नहीं कुछ कह सकते। वैसे खाने पीने का मेरे सामने तो नहीं लगा इसको। जानवर की सेहत तो ठीक है। हाँ जी। ये अगर खाने पीने का फर्क होता तो जानवर की सेहत बता देती। जी जी। जानवर की सेहत बिल्कुल ठीक है। पीछे से कोई गंद बुला नहीं मारती, कोई जोर शोर भी नहीं मारती? नहीं, कुछ भी नहीं मारती, कोई अच्छा, जोर शोर भी नहीं मारती। पेट में कोई दर्द कोई तकलीफ कुछ नहीं है? कोई महसूस नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक हो गया। ये बताएं कि इसको टीका रखवाया था या अच्छे से लगवाई थी? इसको टीका रखाया था। टीका जब रखवाया था तो उसकी डेट नोट की थी? नहीं, डेट नहीं नोट की। अंदाजा ही है बस? अंदाजा ये दोबारा जब चेक कराइए तो उससे अंदाजा कर रहे हैं। अच्छा, चेक कितने माह पे करवाई थी? 2.5 माह पे। अच्छा, 2.5 माह पे चेक करवाई। तब डॉक्टर साहब जो भी थे उन्होंने कहा गब्बन है, उसके हाँ बाद बस अंदाजे से काम चल रहा है? अंदाजे से। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं जी आपको, हमारे अक्सर फार्मर्स जो हैं यही काम करते हैं, लिखते नहीं हैं। आप जब इंसेमिनेशन करवाएं तो काइंडली डेट नोट कर लिया करें। गाय का जो टाइम है ना बच्चा देने का, सर आपको तो माशाल्लाह हाँ जी, सारी जिंदगी माल में गुजर गई जी जी। है जी। 270 दिन से लेके 298 दिन तक गाय जो है वो टाइम ले सकती है। अब आप हैरान हो जाएंगे, 298 दिन का मतलब ये हुआ कि 9 महीने 28 दिन नॉर्मल है। हमने अब खुद अपनी जिंदगी में ये केस देखे हैं। अब ये फार्मर चूंकि डेटें लिखते नहीं है, इसलिए इनको अंदाजा नहीं होता कि 280 दिन पे आ रही है, 275 दिन पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है, नोट ही नहीं करते। हमने चूंकि हर चीज का डाटा लिखा होता है, हमारे पास जो प्रेगनेंसी है सॉफ्टवेयर में डेज पे आ रही होती है, हमें पता होता है। हमारा जो ग्रुप बना हुआ है फार्म पे, वहां पे डॉक्टर साहब इवन के ये भी लिखते हैं कि 275 दिन पे बच्चा आया, 280 पे आया, 285 पे आया। अमूमी तौर पे गाय 278 से 282 दिन पे बच्चा ज्यादातर जानवर दे देते हैं, लेकिन कुछ गायें ऐसी होती हैं जो 285 के बढ़ के 298 दिन भी ले जाती। मेरे पास एक गाय थी फार्म पे, 9 नंबर टैग था, क्रॉस की गाय थी। हमेशा वो 9 महीने 20 दिन के बाद ही बच्चा देती थी जनाब। और एक गाय मेरे पास ऐसी थी जो हमेशा 8 महीने 10 से 15 दिन पे बच्चा पूरा देती थी। हालांकि 8 महीने 10-15 दिन का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 250 से 255 दिन। अब थ्योरेटिकली साइंस कहती है कि 260 दिन से नीचे बच्चा आए तो इसको कहते हैं अबॉर्शन या हमल गिरा देना, साइंटिफिकली इसको ये कहते हैं। लेकिन वो गाय 8 नंबर जो थी वो हमेशा मुझे 250 से 255 दिन पे बच्चा देती थी और बच्चा बिल्कुल पूरा होता था, पूरा हैवाना बना के देती थी।
तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शंस कहते हैं कि बाज केसेस ऐसे होते हैं जो किताब में नहीं होते लेकिन वो नॉर्मली चल रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल से हटके है। हो सकता है, अभी मैंने जानवर चेक नहीं किया, अब जिसको चेक करते वक्त 3-4 पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, हो सकता है कि जो ये प्रेगनेंसी बता रहे हैं प्रेगनेंसी वही है, लेकिन सिर्फ ये टाइम हो सकता है कि 20 दिन 25 दिन और ले जाए, पॉसिबिलिटी है। वैसे इसका हैवाना देख के क्या लगता है कितने दिन और लेगी? आपका तजर्बा क्या कहता है? मैं तो कहता हूँ 1.5 महीना ले जाएगी आपका तजर्बा ये कहता है 1.5 महीना और ले जाएगी। हाँ जी, आपके कागजों में 9 महीने की हो गई है और आपको लगता है 1.5 महीना और ले जाएगी। जी जी। ले जी, दूसरे नंबर पे पॉसिबिलिटी ये है कि इसके अंदर बच्चेदानी को वट पड़ गया हो, लेकिन बच्चेदानी को वट पड़ गया हो तो ये इतना खुश जानवर नहीं होता, ये बिल्कुल टेंशन फ्री माहौल में है, इजी प्रोग्राम है, पट्टे छट्टे खा रही है, बिल्कुल दुनिया की कोई टेंशन नहीं, ऐसी कर रही है। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि जनाब इसकी डेट ही भूल गए। देखिए जी, उन्होंने भी हो सकता है ऐसे रिकॉर्ड किया लिखा नहीं है, ठीक है जी, तो हो सकता है कि इनको झाका लग गया हो, गलती लग गई हो। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर बाजू डालेंगे तो 2 आर्टरीज होती हैं, ठीक है जी, मिडल यूट्राइन आर्टरी, मेरे डॉक्टर भाई सुन रहे हैं तो हम उसका साइज देखेंगे मिडल यूट्राइन आर्टरी का, जिसको हम फ्रीमाइटस बोलते हैं। उसके ऊपर देख के हम फैसला करने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रेगनेंसी का जो है ड्यूरेशन कितना है, क्या ये 8 महीने पे है, 9 पे है, या जो भी है। चौथे नंबर पे डिलेड गेस्टेशन का केस भी हो सकता है, चांसेस कम है। इन ईच केस हम करेंगे क्या, पहले जानवर को चेक करेंगे। हमें बहुत सारे दोस्त ऐसे ही केसेस के बारे में पूछते हैं, लास्ट टाइम भी आपने इसकी बात की थी। हाँ, इसी की बात की थी मुझसे लास्ट टाइम, तो ये जानवर को बाजू नहीं करवाना चाहते थे। अच्छा मुझे बताएं, बाजू करवाते क्या मसला? बस ये जो मेरे से आद वाले के पास, सीरी के पास है, वो उसको टेंशन हो रही थी, बच्चा गिरा देगी ये मैं कुछ। अच्छा, ये ना इन्होंने आद पे दी हुई है, ठीक है जी, ये आज भी उधर से आई है, उधर से ही चेक होने आई है। तो अब यहाँ पर ना साढ़े पिंडा थावा चे लोग बड़े घबराते ने बांग। हाँ जी, इस चीज तो बड़े घबरा। ये जो मेरे साथ फार्मर खड़े हैं ना, इनका माशाल्लाह बैक साइड पे एक 125 गायों का फ्रीजियन का फार्म भी है। वहां पे हमसे ये 32 दिन की चेक करवा रहे होते हैं, 32 दिन 34 दिन 35 दिन की है, वो भी आज करेंगे। हाँ, अपनी ये करवा रहे हैं, लेकिन जिसको आध पे दी है ना वो नहीं तैयार। ठीक है, मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा यार मैं बगैर चेक किए आपको कोई राय नहीं दे सकता। ये लास्ट टाइम भी कहते थे कि राय कोई दें, हमें कुछ बताएं। मैं कहा नहीं यार, मैं चेक करके ही आपको राय दे सकता हूँ, बगैर चेक किए मैं फिलॉसफी झाड़ दूं आप पे, इसी तरह। ठीक है जी, इसलिए इसको बुलाया है आज इसको चेक करते हैं। चेक करने से पहले मैं बता दूं, ये जानवर जो है आप देख लें, अमूमी तौर पे ऐसे जानवर को हमारे दोस्त भाई रेड फ्रीजियन कह देते हैं। ठीक है जी, जो फ्रीजियन है अगर वो रेड कलर में आ जाए तो उसको अमूमी तौर पे रेड फ्रीजियन कह दिया जाता है। ये आपका जानवर फ्रीजियन का और साहिवाल का क्रॉस है। जानवर स्ट्रॉन्ग है, इसके पैर देखें, हूफ देखें, ब्लैक कलर में है, अच्छा जानवर है, क्रॉस का जानवर है। इसकी देखें ये झालर आपको नजर आ रही, ये देखें डॉक्टर साहब, ये झालर नजर आ रही है, ठीक है। इसका कान थोड़ा सा साइज में बड़ा है, कोहान इसकी खत्म हो गई है, लेकिन इसकी जो अच्छी चीज है, जो मुझे अच्छी लगती है, टॉप लाइन इसकी स्ट्रेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टॉप लाइन है ये स्ट्रेट है। अच्छा जी, ये ना अमूमी तौर पे जानवर बहुत अच्छे अच्छे पाल लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि उस तरह से सेवा नहीं कर पाते तो जानवर से दूध नहीं ले पाते। इसको चेक करने से पहले इन्हीं की एक जानवर मैं दिखाना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब लेके आए। ये जो गाय खड़ी है ये दिखाएं डॉक्टर साहब, ये जो गाय खड़ी है, ये मैंने इनसे इतना रिक्वेस्ट की कि इस गाय को अंदर अपने फ्रीजन वाले माल के अंदर ले जाएं, लेकिन मेरी बात इन्होंने नहीं मानी। तो ये जो गाय खड़ी है, इसने पहले सुबह कितना दूध दिया जी आपको? तकरीबन 30 लीटर। पहले सुबह 30 लीटर दूध दिया और 2 टाइम चवाई पे दूध दिया, ये भी बताया ना, 2 टाइम पे। ठीक है। ये जब जानवर था बहुत अच्छा तैयार हुआ था, मैं इनके मिन्नत तरले करते रह गया। मैं कहा यार ये जानवर बहुत अच्छा है, इसको अंदर अपने फ्रीजन वाले गायों के साथ ले जाओ, ये पूरी सट मारेगा उनको। ये 35 लीटर प्लस करने वाला पीस था जनाब। तो जनाब आपके सामने अंदर इंशाल्लाह जाएगा जी, अंदर वाले शाम। अभी कितने देर की प्रेग्नेंट है? ये तकरीबन इसके 15 दिन रह गए। 15 दिन रह गए। अभी देखना जो आप अंदर जानवरों में जा रही है, जो अगले जानवरों की आप अंदर तैयारी कर रहे हैं उसकी भी तो तैयारी करें ना। कर रहे हैं इसकी, पट्टे पुट्टे पाई जाते हैं, वो सुबह इसको राशन पाई था, इसको साइलेज दें, इसको अंदर ले जाए, क्लोजअप दें, इसको कोई तैयारी करें। ये तो जानवर मन क्रॉस करने वाला जानवर है। आजा जी, अब हम जानवर चेक करते हैं। डॉक्टर साहब आए, तशरीफ ले आए। तेल दो जी, किथे जी साई तेल किथे? वो लेके अपने। हाँ
ले जी, चेकिंग स्टार्ट कर दी है कि देखते हैं क्या करती है हमारे साथ ये। एक और पॉसिबिलिटी है जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, खाली भी हो सकती है, लेकिन हाथ डाल के समझ आएगी क्या है क्या नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा जी, नहीं खाली तो ये नहीं है जनाब, पहली बात तो क्लियर होगी, खाली नहीं है। ठीक है जी, अंदर प्लेसेंटोम फील हो रहे हैं, अंदर बच्चा फील हो रहा है। अब देखेंगे इसकी मियाद, कि इसकी मियाद क्या है। उसके लिए मुझे जो है इसकी फ्री माइटस को चेक करना है। इकट्ठी होगी शहजादी उतो थोड़ा नपोगे जरा इनू, ताकि थोड़ी हाँ इदा इदा सीधी होवे। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, फ्री माइटस की बहुत तगड़ी है। अगर मुझे कोई पूछे ना कि इसकी फ्री माइटस कितनी देर की है, तो मैं चेक करके इसको को 8 ही घुमा के बताऊंगा जी। सर जी मेरे हिसाब नाल ते 8 महीने दी है। बस वो हमें भुल्ले फिर देने फिर तुसीं किते भुल गए हो। ठीक है, भुल्ले हो मेरा कमी मेरे हिसाब से ये पागल बनाई खड़ा मैंने। 8 माह की गब्बन है मेरे हिसाब से। अंदर फ्री माइटस जो है ना, जो फ्री माइटस क्या होता है कि जो बच्चा अंदर पल रहा है ना, तो बच्चेदानी की तरफ 2 खून की नालियां आती हैं। बच्चेदानी के ना 2 हिस्से होते हैं, एक राइट हॉर्न एक लेफ्ट हॉर्न। एक नाली राइट हॉर्न को आती है और एक लेफ्ट को आती है। तो जिस हॉर्न में बच्चा है ना, उस साइड की नाली मोटी हो जाती है साइज में, क्योंकि बच्चेदानी का साइज बड़ा हो जाता है। जब बच्चेदानी का साइज बड़ा हो जाता है तो उसको ब्लड ज्यादा चाहिए। ज्यादा खून की आमदोरफ्त करने के लिए कुदरत का एक मैकेनिज्म है कि वो जो नाली का साइज है ना, वो बिल्कुल मोटा हो जाता है। समझाने के लिए अपने डॉक्टर्स भाइयों को ये बता देता हूं कि शुरू में जब जानवर खाली होता है ना, तो बिल्कुल एक तिनका, बारीक तिनका, ये होती है आर्टरी का साइज। इतनी बारीक सी होती है, हो सकता है नए बंदे को मिले ही ना। लेकिन जब आपका प्रेगनेंसी आती है तो 4 महीने के ऊपर इसका साइज हो जाता है, जैसे आप पीते हैं ना, कोको कोला पीते हैं या कोई ड्रिंक लेते हैं, उसके साथ एक पाइप होता है छोटा सा, या जूस के साथ पाइप होता है, उतनी मोटी हो जाती है। अभी 8 माह पे प्रेग्नेंट है तो इसका साइज आप कर लें जनाब, जिस तरह 2 पाइप जितनी मोटाई कर लें। जो आप कोक से जो पाइप कोक पीते हैं उसकी मोटाई डबल कर लें, तो इस वक्त ये उतनी है। तो इसलिए टेंशन वाली बात कोई नहीं है, रिलैक्स करें। ठीक हो जिथे इतना टाइम कटे, महीना डेढ़ और टक लो। हाँ जी, नहीं सही हो। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अगर 1.5 महीने बाद भी समझ आए कि ये नहीं सूंदी या 2 महीने ही और ले जाए, तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। 2 टीके लगाएंगे, 4 दिन बाद बच्चा बाहर है। मेरी बात समझ रहे? वो ऑप्शन तो हमारे पास है ही है। जी जी। जब आपने कहना है 2 टीके की मार है, जी जी, बच्चे नहीं बाहर में। ठीक। इसलिए मेरे भाई आपने इतना सब्र किया, अभी इसको मजीद सब्र कर लें। आप कहीं रिकॉर्ड भूल गए हैं। अंदर साइज भी ठीक है, अंदर बच्चेदानी के फ्लूइड भी ठीक है। बाकी जो बच्चे का साइज है ना, बच्चे की ग्रोथ रुक जाना या थोड़ी होना, सर ये बच्चा इधर पड़ा हुआ है, मेरा तो हाथ पहुंच ही नहीं रहा बच्चे पे। जी जी, मैं कितने तुम दस दें बच्चा किस साइज से जा रहा है, किस साइज से नहीं जा रहा है। मैंने इतनी बातों अंदर लेकर गया हूँ, बच्चा मेरे हाथ को लगा ही नहीं है, प्लेसेंटोम्स ही लगते जा रहे हैं। तो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि बच्चा छोटा बड़ा, वैसे भी जो ग्रोथ है ना बच्चे की, उसमें बुल का बड़ा रोल होता है, जिस बुल का सीमन इस्तेमाल हुआ है। बाज बुल ऐसे हैं जिनके बच्चे पैदाइशी 18-20 किलो के आते हैं, बाज बुल ऐसे हैं जिनके बच्चे पैदाइशी 30 किलो के आते हैं, कुछ के 35 किलो के आते हैं। अब जिसका बच्चा 20 किलो का आना, उसका बच्चे का साइज अभी कम ही होगा ना। जिसका 35 किलो का आना, उसका 8 माह पे बच्चे का साइज बड़ा होगा। तो ये फैसला करना इसके ऊपर के बच्चा छोटा बड़ा है, इस पे फैसला देना बेवकूफी है। अभी इसको कंटिन्यू करवाएंगे, ऐसे ही टाइम देंगे, अयशी करने दें। इसको भी क्लोजअप पे तैयार करें, वो भी क्लोजअप पे तैयार करें, उसका मन दूध निकालें, इसका 20+ दूध निकालें। ठीक है जी। नहीं जी, केस स्टडी था, आपसे शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ इसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।